हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 26 नवंबर 2021 यूटेट का, जो कि आप देख रहे हैं कि पेपर 1 का क्वेश्चन क्लास 1 to 5 प्राइमरी के लिए, जो कि उत्तराखंड में ये पूछा गया था। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं CDP के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2021 26 नवंबर को पूछा गया है। तो उसमें हम लोग जो भी CDP से संबंधित प्रश्न होंगे उसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आगे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी देखने का मौका मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है आधारभूत सुविधाओं पर, दूसरा अवित्तीय प्रावधानों पर, या तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, या चौथा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं तो उस अनुसार से आप इसका सटीक आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, ये गेने महोदय के अनुसार कहा गया है, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह किसने कहा था? तो स्किनर महोदय बोले थे कि अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अभिभावकों को चाहिए, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें अभिभावकों को क्या चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो ऑप्शन 1 पे दिया हुआ बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना, या फिर ट्यूशनों की व्यवस्था करना, या फिर अपने बालक के प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, या फिर विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना। ये आपको एक अभिभावक होने के नाते ये चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं के सेंस में पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किस अवस्था का गुण नहीं है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में बहुत सारे बार, एक बार नहीं बहुत बार ये बता चुके हैं कि इंद्रिय जनित की अवस्था कितना है, जन्म से 2 वर्ष। इसका देखिए पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष है, मूर्त है जो कि 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त जो है 11 वर्ष से ऊपर का अवस्था होता है। तो इसमें पूछा गया कि विपरीत करने की योग्यता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है? तो ये जो आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। 6 में बोला गया, यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लेखित शिक्षा के स्तंभों में से निम्न किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव में सम्मिलित नहीं किया है? अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें 3 आपका सही है और 1 गलत है। तो यहाँ नहीं के सेंस में जो पूछा गया है वही आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 पे दिया गया है कमाने के लिए सीखना, तो ये आपका जो है ये गलत आंसर है, जो कि ये नहीं कहा गया है, कमाने के लिए सीखना, यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी जैसा कि देख पा रहे हैं कि जानने के लिए सीखना ये सही है, साथ रहने के लिए सीखना, कुछ करने के लिए सीखना, ये 3 आपका सही है, लेकिन ऑप्शन 1 गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में बोला गया, अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर निर्भर करता है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसमें जो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में बोला गया निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका सामाजिक कारक, सेकंड आपका सांस्कृतिक कारक और थर्ड आपका संवेगात्मक कारक। तो और देखिए यहाँ 4 में ये सभी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को जो प्रभावित करता है वो सामाजिक कारक भी है, सांस्कृतिक भी है और संवेगात्मक भी, यानी कि ये सही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी जैसा कि देख पा रहे हैं कि सही नहीं है के सेंस में दिया गया है। तो इसके यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य है। वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 3 आपके सही है और 1 गलत है। तो वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग तथ्य है, कहीं ना कहीं ये सही है। और वृद्धि जो है विकास का एक भाग है, ये भी आपका सही है। कहने का मतलब जो विकास है वो आपका ब्रॉडर रूप है। ब्रॉडर कहने का मतलब एक बड़ा रूप है और उसी के अंतर्गत आपका वृद्धि आता है। तो ये कहीं ना कहीं वृद्धि विकास का ही एक रूप है, जो कि एक निश्चित टाइम आने पर यानी मेच्योरिटी आने पर वृद्धि जो है रुक जाती है। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ देखिए वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, जो कि ये आपका गलत दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि वृद्धि जो है एक खास समय आने के बाद क्या होता है, रुक जाती है। रुकने कहने का मतलब कि ये मेच्योरिटी जब आती है, परिपक्वता आती है, तो वृद्धि रुक जाती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सटीक आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में बोला गया बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं के सेंस में, आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी नहीं के सेंस में पूछा गया है। तो इसका जो सटीक आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 के साथ तरल बुद्धि, ये आपका संबंधित नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में बोला गया उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। अब इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन आपका सटीक आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक जाएगा। ए में कहा गया जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड, ये आपके सटीक आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ। अब यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं यूएन सम्मेलन के बारे में पूछा गया है कि कब हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर 2006 ईस्वी को यूएन सम्मेलन किया गया था निःशक्त व्यक्ति के अधिकार के लिए। तो ये इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में बोला गया उस स्थान को पहचानिए जो अली आवर जंग श्रवण बाधित का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। यहाँ भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं नहीं है, नहीं के सेंस में पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चंडीगढ़, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नहीं के सेंस में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि नहीं के सेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें देखिए कि नहीं के सेंस में जो दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा सादृश्य परीक्षण। नेक्स्ट आगे देखेंगे पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। अब देखिए पढ़ाई में जो पिछड़ा हुआ रहेगा, मतलब जो पढ़ाई में पीछे रह गया है, उसके लिए एक टीचर्स को क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो अब बताइए कि टीचर को कठोर व्यवहार करना चाहिए, उदार करना चाहिए, या स्नेहपूर्ण करना चाहिए, या फिर सहानुभूतिपूर्ण करना चाहिए। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक जाएगा सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि उस बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 में बोला गया बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। अब माता पिता को क्या चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो माता पिता को चाहिए कि बच्चे के अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जैसा कि देख रहे हैं, तो तुलना जैसे ही आएगा ये आपका नहीं के सेंस में दे देगा, तो ये आपका गलत हो गया। अधिक सुरक्षा प्रदान करना, तो ये भी नहीं होगा। घर में अनुकूलन वातावरण प्रदान करना, देखिए कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सही लग रहा है, यानी कि अगर बच्चे के लिए घर में उसके अनुकूल अगर वातावरण क्रिएट किया जाए, इन्वायरमेंट उसके अनुकूल कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का निखार बहुत अच्छा से हो पाएगा। आगे देखते हैं, योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना, ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है। अब देखिए सीखने को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पूछा गया जो शिक्षक से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका जो सबसे सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। 4 में बोला गया है विषय सामग्री में उपलब्धि हासिल होना, यही आपका शिक्षक से संबंधित हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में बोला गया है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। तो मानव व्यक्तित्व जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में बोला गया शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है। ये देखिए अब यहाँ पे दिया गया है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास के बारे में दिया गया है। तो सबसे तीव्र गति से होता है शैशवा काल, यानी कि शैशवावस्था में, जो कि आप जानते हैं कि जन्म से 5 वर्ष के बीच होता है। कहीं कहीं देखिएगा तो जन्म से 2 वर्ष, ऐसे 5 वर्ष लीजिएगा तो फिर वहाँ पे है कि बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष के बीच हो जाएगा, और 2 वर्ष लीजिएगा तो वहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के रूप में बांटा जाता है। तो वो टर्मिनेट किया जाता है, टॉपिक वाइज से वहाँ चेंज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में बोला गया कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। अब देखिए जैसे ही यहाँ कोहल वर्ग आया, तो जैसा कि हम लोग इतना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे ही कोहल वर्ग आता है तो उसके साथ एक नैतिक विकास तुरंत आता है। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत यानी नैतिक मूल्य, तो कैसे पैदा कर सकता है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए आपका जो सबसे सटीक आंसर जाएगा नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श उनको सम्मिलित करके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसके साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्याजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के। अब ये तो जैसे कि देख पा रहे हैं, देखते ही आंसर इसको टिक कर सकते हैं आप कि जैसे ही जिन प्याजे आएगा, जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसका है, तो जिन प्याजे का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। यहाँ भी देखिए संबंधित नहीं है के सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नहीं है के सेंस में देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर जाएगा प्रत्यक्षीकरण, ये आपका नहीं है। बाकी नाड़ी तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शरीर का ढांचा, ये 3 का 3 शारीरिक विकास से संबंधित है, बल्कि प्रत्यक्षीकरण नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं। अब मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के लिए देखेंगे तो शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन, ये सभी, यानी कि कहीं ना कहीं ये 4 का 4 आपका सही है, तो ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में बोला जा रहा है अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या हैं। अब यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आवश्यकता, चलिए ये तो सही है, प्रणोद ये भी है, प्रोत्साहन, ये 3 का 3 सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, तीनों सही।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में बोला गया पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने, यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे वस्तु पर जो होगा सबसे सटीक आंसर जाएगा, ये आपका विजय पाने से संबंधित वस्तु पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अब यहाँ देखिए, एक तो अनौपचारिक के बारे में पूछा भी है और नहीं के सेंस में भी दे दिया। तो ये नहीं देखना कि अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत देख लेना, नहीं, अनौपचारिक नहीं है के सेंस में आपको ढूंढना है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कक्षा शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली, ये देखिए, ये आपके अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। ये जो देखिए कक्षा शिक्षण के माध्यम से जो दी जाती है शिक्षा, तो वो आपका औपचारिक हो जाता है। क्यों? जैसे कि ये देखिए इस तरह का जो होता है आपका 3 टर्म में बैठता है। एक आपका औपचारिक शिक्षा होता है, एक अनौपचारिक होता है और एक निरौपचारिक होता है। तो औपचारिक जिसमें होता है कक्षा यानी क्लासरूम में, जहाँ आपका टाइम फिक्स होता है कि 2 से 4 मतलब जो भी टाइम हो, या 4 से 6, ये एकदम टाइम आपका फिक्स रहता है कि इसी टाइम में हम लोग का क्या होता है, क्लास चालू होता है। और वहाँ पे एक देखिए सीखने के लिए एक निश्चित वातावरण होता है, निश्चित टीचर होते हैं और एक मतलब कि सारे स्टूडेंट वहाँ पे बैठ के समय डिसिप्लिन में बंद कर, यानी कि बंधन युक्त होता है वो चीज़। तो ये होता है औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक में जो होता है यहाँ पे किसी भी सोर्स में आप सीख सकते हैं, यानी कि रास्ते में जा रहे हैं और आप बिना किसी बंधन से आप सीख लेते हैं, तो वो अनौपचारिक में हो जाता है, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वहाँ पे रास्ते में जाते जाते भी जो सीख मिलता है वो अनौपचारिक शिक्षा में होता है। तो इसका जो सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखिए क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। 27 में बोला गया समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया है। अब किसने दिया है उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं कि समानता के लिए शिक्षा, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए उसके बारे में दिया गया। तो यहाँ पे हो गया विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करना, यही आपका सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया, किसके द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि के बारे में जो बोला जा रहा है, तो ये जो थे बुद्धि लब्धि के बारे में टर्मैन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसके साथ चला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया। अब जैसे प्रयोग के द्वारा कौन दिए थे इसके बारे में दिया गया, तो कार्ल रोजर्स, जो कि प्रयोग के द्वारा सीखने का सिद्धांत को दिया था। तो आज जैसा कि हम लोग देखें 30 CDP का क्वेश्चन, तो जैसा कि हम आशा करते हैं कि 30 में आप 30 आराम से बनाए होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं। और आप इस तरह से आगे देखिए, फिर से मतलब नेक्स्ट आगे देखते चलेंगे कि CDP का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और कोशिश रहेगा कि EVS का भी क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।